हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का एक प्री बेसिक क्लास लेकर आपके समक्ष हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके पहले हमने लेविस डॉट सिंबल आपको पढ़ा दिया है बेटा। लेविस डॉट सिंबल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? देखिए बेटा, लेविस डॉट सिंबल किसी एक तत्व का निकाला जाता है। जैसे आप अगर Na का यानी सोडियम का लेविस डॉट सिंबल लिखें तो सोडियम का सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज्ञात होना चाहिए और उसके लिए हमने एक क्लास दिया है आपको कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तब ज्ञात होगा जब आपको ग्रुप नंबर याद होगा। तो अगर सोडियम का ग्रुप नंबर आपको याद हो तो फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए लेविस डॉट सिंबल इसका ये होगा। क्लोरीन का लेविस डॉट सिंबल, क्लोरीन का आप जानते हो यह किस ग्रुप में आता है? 7th ए ग्रुप में आता है। कैसे पता? वो आप पीरियोडिक टेबल का जब एस और पी ब्लॉक लर्न कर लेंगे ग्रुप नंबर, हमने उसके लिए भी क्लास स्पेशली आपको दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7th ए ग्रुप का है और इसलिए इसका लेविस डॉट सिंबल कुछ यूं बनेगा। 7th ए ग्रुप का मतलब इसके अंतिम कोष में यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसका लेविस डॉट सिंबल ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये था लेविस डॉट सिंबल। लेकिन अब हम यौगिक का या एक कह सकते हैं अणु का या मुक्त आयन का हम बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कोई कह दे आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाइए, या आप CO2 का बनाइए, HNO3 का बनाइए, H2SO4 का बनाइए, तो इसका हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, न कि सिंबल बनाएंगे। सिंबल केवल परमाणु का बनता है और स्ट्रक्चर अणु का बनता है। बात समझ में बेटा? सिंबल किसका बनता है? लेविस डॉट सिंबल बनाना होगा तो वो केवल एक तत्व के परमाणु का बनता है। जैसे सोडियम का बन जाएगा, क्लोरीन का बन जाएगा, फास्फोरस का बन जाएगा, सल्फर का बन जाएगा। लेकिन जिसमें 2 से ज्यादा तत्व होंगे उनका हम लेविस डॉट सिंबल नहीं बना सकते, उसका हमको बनाना पड़ेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप समझ गए होंगे कि लेविस डॉट सिंबल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। और मेरा यह मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अधिक, और इतना आसान भी नहीं होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले कुछ नियम हम लिखते हैं लेविस डॉट सिंबल को बनाने के, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के कुछ नियम हम यहां लिख देते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं। ठीक है बेटा? हाँ देखिए बेटा, तो यहां हमने कुछ नियम लिख दिए हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सबसे पहला नियम है संयोजी कोष के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लो। नियम नंबर 2, धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉन घटा दो तथा ऋणावेश हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। नंबर 3 है सेंट्रल एटम को ज्ञात करो और नंबर 4 है एक संयोजी परमाणुओं को सबसे बाहर रखो। ये 4 नियम है और इसी की सहायता से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे बेटा देखिए, हम बनाते हैं सबसे पहले NH4+1 को। ठीक है, NH4+1 यानी अमोनियम को। NH4+ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको सबसे पहले वैलेंस शेल के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। यह जान लीजिए कि पूरे इलेक्ट्रॉनों को नहीं ज्ञात करना है, केवल संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात होती है? उसका ग्रुप नंबर जानकर। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के अंतिम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अंतिम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है अंतिम शेल में? 1, उसमें एक ही शेल होता है, तो क्या अंतिम क्या पहला, तो 1 गुणे 4 हो गया। प्लस नाइट्रोजन के अंतिम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 7 होते हैं, ये आप भी जानते हो। तो अंतिम शेल में 5th ए ग्रुप का है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर कह रहा है अगर धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉन घटा दें, यहाँ पे धन आवेश एक लगा हुआ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपको घटाना पड़ेगा कुल में से। और अगर यहाँ पे ऋण आवेश लगा होता तो जितना ऋण आवेश लगा होता उतना यहाँ जोड़ना होता। फिर से एक बार समझिए, वैलेंस शेल के कुल इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करते हैं
तो नाइट्रोजन के सबसे अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 में हम 4 का गुणा कर दिए +5, और कह रहा है धनावेश हो तो इलेक्ट्रॉन घटा दें। तो यहाँ पर धनावेश था बेटा, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन घटा दिया। ठीक बात। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 5 9, और 9 में से 1 घट गया, इज इक्वल टू कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कुल वैलेंस शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हमको पता चल गया। अब अगला कहता है कि सेंट्रल एटम का चुनाव करो, यानी कि किसको आप बीचों बीच रखोगे। ठीक है, सेंटर में किसको रखोगे। तो सेंट्रल एटम का चुनाव करना बड़ा ही आसान है बेटा। इसमें जो सबसे कम है, जिसकी संख्या, जिसके परमाणुओं की संख्या कम है, वही सेंट्रल एटम होता है। और किसी किसी में बराबरी पे होता है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, अब ये सब पढ़े हो ना, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। तो जिसका अब ऐसे अगर बराबर बराबर वाला रहेगा तो आप देखिएगा किसका जो है विद्युत ऋणात्मकता कम है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि ऊपर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, और दाएं से बाएं, सॉरी इधर क्या है, दायां नहीं, बाएं से दाएं जाने पर इधर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर, इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। तो ये बढ़ने का तीर हमने बना दिया है। पीरियोडिक टेबल में अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाओगे तो भी विद्युत ऋणात्मकता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये तीर बढ़ने की दिशा में लगाए गए हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो हमको जरूरत नहीं है, अभी तो इसमें कम वाला नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ही हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को लिखना है। तो लिखो भाई सेंट्रल एटम को, हमने लिख दिया नाइट्रोजन को। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड से जितने भी हाइड्रोजन है सबसे पहले जोड़ लेंगे। सिंगल बॉन्ड से जितने भी हाइड्रोजन है जोड़ लीजिए। 4 हाइड्रोजन है ना, तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ लो। यह याद रखो बेटा कि जो संरचना सूत्र होता है वो बनाना आसान है, लेकिन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अब सोच लीजिए धनायन ऊपर है तब भी आप बना ले रहे हो, ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का कमाल। तो इसको बनाना मुश्किल है, संरचना सूत्र बनाना आसान होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 हाइड्रोजन था, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के बगल में एलिमेंट हो, सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब देखिए हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम पहले इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो तो गया 8। फिर हमको किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। अगर 8 से ज्यादा होता ना, पहले बांड में गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हमारे पास था, 8 केवल बांड बनाने में खर्च हो गया। और अगर ज्यादा होता ना तो हम इसके ऊपर ऐसे दर्शाते, लेकिन अब तो ज्यादा है ही नहीं, 8 था, 8 खत्म हो गया। और दूसरी बात, इस पर प्लस चार्ज है, जिसको हम प्लस चार्ज ऐसे लगा देंगे। अब देखिए गिनते हैं सबके ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो यहां पर देखिए कैसे गिनेंगे, 1 नाइट्रोजन का पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। हाइड्रोजन का 2 चाहिए, डुप्लेट होता है हाइड्रोजन में, क्योंकि उसमें एक ही कोष होता है, और एक ही कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसमें डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, सब पूरा हो गया। और ये आपका बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपको लगा होगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन बेटा अभी मैं बताऊंगा ऐसे यौगिक जो बड़े मुश्किल लगेंगे आपको। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसके पूरे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेंगे, कितने इसके पास पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 4 कुल कितना हो गया बेटा, 10। अब माइनस चार्ज या प्लस चार्ज तो है नहीं कि उनको मैं घटाऊं या जोड़ूं,
जब माइनस चार्ज रहता है तो जोड़ा जाता है और प्लस चार्ज रहता है तो घटाया जाता है। फिलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा। अब देखिए ऐसे अब इसमें सेंट्रल एटम का चुनाव करना है, तो इसमें तो दो ही है बेटा। सेंट्रल एटम क्या करना, आप यहाँ पे ऑक्सीजन को लिख दीजिए, चुनाव करना होगा सेंट्रल एटम तक का, तो कैसे करोगे? देखिए इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आप जानते हो कि ऐसे अगर ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऐसे जाओगे तो इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ कार्बन होता है 4th ए ग्रुप में और 6th ए ग्रुप में ऑक्सीजन होता है, यानी कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो कार्बन क्या होगा? सेंट्रल एटम। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी वही सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन को लिख लीजिए, पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होगा बंध बनाने में? 1 2, 2 खर्चे हो गए, 10 थे हमारे पास, 2 खर्च हो गए, तो क्या करें, बाकी सबको इसको ऐसे ही अंदाज से 2 खर्च हो गए ना, 1 2, 2 के बाद चलो 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमने लिख दिया। चाहे जिस पर आप लिख दो, 2 यहां पर लग गए, 10 थे पूरे, 8 बचे थे, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख दिया ना। अब ऑक्टेट चेक कर लो जरा, ऑक्टेट चेक करो, तो यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 और 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, साझा वाला भी मानते हैं ना, 1 2 3 4 ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेयर को मिटाएंगे और इसके डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। एक पेयर यहाँ मिटेगा तो डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड बन सकता है, एक पेयर का मतलब एक बॉन्ड बना सकता है। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 ही अभी भी कार्बन के पास है, तो कार्बन वाला इसलिए नहीं मिटा रहा है क्योंकि कार्बन का कम है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो ऑक्सीजन का भी ठीक ठाक है, लेकिन कार्बन का कम है, तो एक और यहाँ पेयर मिटाकर एक और बॉन्ड बनाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा हमारा। तो इस तरीके से ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बन गया। यानी सबसे पहले एक बॉन्ड से जोड़ना है, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन लिख देना है जो बचे हुए हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए बॉन्ड को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ऐसे देखिए डॉट के रूप में अगर लिखने के लिए आ जाए, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, एक बॉन्ड का मतलब एक पेयर, नजदीक नजदीक, ऐसे एक पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड बना है तो 2 पेयर, 3 बॉन्ड बना है तो ऐसे 3 पेयर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है बेटा, इसको भी नोट करिए, अभी बहुत सारे यौगिकों का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखकर आपको दिखा रहे हैं, नोट करिए बेटा। चलिए बेटा, अब हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो इसका कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले वैलेंस सेल को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, उनको हम जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा अंतिम कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 6 दूना 12। ठीक है, 2 है ना, 6 दूना 12, और कार्बन के पास कितना है, केवल 4, तो 12 और 4 16, कुल 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात। अब इसमें सेंट्रल एटम का चुनाव करो, तो जो कम है वो सेंट्रल एटम है, तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है ना, कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है। बचा 2 ऑक्सीजन, तो हमने कहा कि जो बचते हैं उनको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दो, सबसे पहला काम करो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4, अभी 12 बचे हैं, तो 4 के बाद गिनो 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 16 कंप्लीट। अब ऑक्टेट को गिनो, किसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कंप्लीट है। कार्बन का गिनो तो 1 2 3 4 ही है, जबकि 8 चाहिए, तो यहां से एक बॉन्ड, एक पेयर को मिटाओ और यहां पर एक पेयर को आप, सॉरी, एक पेयर इज इक्वल टू एक बॉन्ड, तो यहां एक बॉन्ड को लगा दो, यहां से एक पेयर को मिटाओ, एक बॉन्ड को लगा दो। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, सबके कंप्लीट हैं।
और ये आपका हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको डॉट के रूप में भी दिखा सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखा सकते हैं। हमने कहा ना कि एक बॉन्ड का मतलब ऐसे दो इलेक्ट्रॉन को नजदीक नजदीक दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे पेयर के रूप में। दो बॉन्ड है तो दो पेयर दिखाएंगे, कार्बन यहाँ पे, फिर इधर भी ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है। बॉन्ड को हम इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब इसी तरीके से हम साइनाइड का भी बनाते हैं, Cn-1। Cn पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1। तो आइए अब इसका थोड़ा अलग होगा। कार्बन का पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। कार्बन का होता है 4, नाइट्रोजन का होता है 5, होता है ना, 5 और 4 कितना हो गया, 9। भाई कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, 9 हो गया। लेकिन आप पढ़े हो कि अगर माइनस चार्ज होगा तो एक उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे -1 है तो +1 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्लस चार्ज होता तो एक घटाते, तो 5 4 9 और एक कितना हो गया बेटा, 10, यानी कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब यहाँ पे कार्बन को लिख दो, यहाँ पे नाइट्रोजन को लिख दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। लो भाई मैंने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे कितने, अभी 8। तो इसको लगाओ, इनके ऊपर लगाओ, तो यहाँ पे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 और 9 10। देखिए पूरे 10 के 10 हो गए। अब क्या करें, करना है कुछ नहीं, देखना है सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, तो एक पेयर मिटाओ, यहां पर लगाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही हुए, तो यहां से एक पेयर और मिटाओ, यहां लगाओ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी क्लियर। और इस पर चार्ज कितना है, -1, ठीक है। तो इस पर -1 चार्ज है, तो हमने -1 चार्ज लगा दिया, क्लियर हो गया। इस तरीके से साइनाइड का हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अभी कुछ और यौगिकों का बनाते हैं बेटा, पहले इसको आप नोट करिए। चलिए बेटा कार्बोनेट का बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कार्बोनेट का CO3 पे -2 होता है कार्बोनेट का, तो इसको बनाते हैं। पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 6 3 18 ना, और ऋण रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 18 4 22 और 2 कितने हो गए, कुल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है कार्बन। कैसे पता चल रहा है, उसकी संख्या कम है, तो यहाँ पे कार्बन को लिखो और सिंगल बॉन्ड से पहले 3 ऑक्सीजन को जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन को जोड़ दो। लो भाई ठीक है, पहले सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ने का काम करेंगे, उसके बाद बाकी का काम। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। अब यहाँ पे 24 है, 6 खर्च हो गए हैं, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक बात बेटा, सबको हमने दे दिया, 24 का 24 खत्म। अब ऑक्टेट को देखते हैं किसका कंप्लीट है किसका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टेट, इसका कार्बन का 1 2 3 4 5 6 ही है, तो यहां से एक पेयर मिटाओ और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक बात। अब देख लो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। इस पर कितना चार्ज है, -2, तो -2 चार्ज यहाँ पे लगा दो। बस ये आपका हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही मस्त मैं समझा रहा हूं बेटा। अब इस पर भी अगर आपको नहीं आता, इसको तो आपने बनाई लिख ही लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला बनाते हैं बेटा H2SO4 का। किसका, H2SO4 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर ओल्ड स्टाइल से टिपू, सल्फर किस में है,
ऑक्सीजन फैमिली में, यानी 6th ए ग्रुप में, तो उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, 6 2 8 हो गए। ऑक्सीजन का 6 चौक के 24 हो गया, ऑक्सीजन का 6 चौक के 24, तो 24 36 और 2 32 इलेक्ट्रॉन कुल हुए। कुल कितने हुए बेटा? 32। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है सल्फर। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या कम है, तो यहां पे सल्फर को बना दो। हमने लिखा था कि जो एक संयोजी यौगिक हैं, जिनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सबसे लास्ट में लिखना है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या है? 1 कोष वाला है, उसको सबसे अंतिम में लिखना है। बाकी हम अभी ऑक्सीजन को इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सल्फर को हम ऑक्सीजन से जोड़ते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से इधर इधर और इधर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, इधर और इधर। ये याद रखिएगा, अगर एक संयोजी तत्व है तो उसको सबसे अंतिम में जोड़ना है। सल्फर के साथ नहीं जोड़ सकते। सल्फर के साथ केवल अगर हाइड्रोजन बस रहता तब तो जुड़ना मजबूरी रहता, लेकिन अगर द्विसंयोजी यौगिक है तो सबसे पहले द्विसंयोजी यौगिक सल्फर से जुड़ जाएगा, जो बचेगा वो हाइड्रोजन लास्ट में जुड़ेगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसको देना है किसको नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। फिर से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? अभी 32। 12 खर्च हो चुके हैं, अभी 20 बचे हुए हैं। तो 12 के बाद दीजिए 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब सबके इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, ऑक्टेट चेक करिए। तो इसका तो 8 हो गया, इसका 2 4 5 6 7 8 हो गया, 2 4 5 6 7 8 हो गया, इसका भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका क्लियर हो गया। इस प्रकार ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया बेटा H2SO4 का। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी यौगिक होगा, चाहे वो ऋणावेश होगा, आयन के रूप में होगा, किसी भी रूप में होगा, मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने क्लास सही ढंग से लिया है तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर जरूर बना लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।